सबसे बड़ी खबर है, मालीवाल से संपर्क कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस फिलहाल स्वाति मालीवाल से संपर्क कर रही है, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है दरअसल, क्योंकि जिस तरीके से पहले खबर है कि स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो थाने पर जाकर शिकायत दर्ज करवाएंगी, लेकिन उनकी ओर से शिकायत दर्ज करवाई अभी नहीं गई है लिखित तौर पर। उन्होंने कहा कि वो बाद में करवाएंगी। फिलहाल पुलिस की ओर से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बैक चैनल से बातचीत चल रही है? क्या एक तरीके से स्वाति मालीवाल से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से? वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस है जो लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रही है। स्वाति मालीवाल हालांकि वो मेडिकल से इनकार कर चुकी है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो बाद में आकर शिकायत दर्ज करेंगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पुलिस डायरी में मालीवाल की शिकायत की एंट्री है। मालीवाल ने कहा, मैं सीएम हाउस में मौजूद थी, सीएम ने मुझे विभव से पिटवाया है। पुलिस डायरी में बाकायदा ये बात लिखी है, जो 2 कॉल्स हैं उसके जरिए ये मेंशन किया गया। आपको वो हम डायरी भी दिखा रहे हैं जिसमें दोनों चीजें मेंशन्ड हैं। पुलिस डायरी में शिकायत की बाकायदा एंट्री की गई है और ये लिखा है कि उस वक्त वो सीएम हाउस में मौजूद थी और उन्होंने लिखा कि सीएम ने, मुख्यमंत्री ने मुझे विभव से पिटवाया है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि अब कोई लिखित शिकायत वो नहीं दे रही हैं, मेडिकल नहीं करवा रही हैं, पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है तो उसका जवाब नहीं दे रही है। तो बहुत सारे सवाल अब कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं इस पूरे प्रकरण के बाद। तो लगातार दिल्ली पुलिस की ओर से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है और दरअसल ये जानने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि स्वाति मालीवाल ये पहली शिकायत कर चुकी हैं पीसीआर कॉल के जरिए। अब बाद में उनकी ओर से ये भी कहा गया कि भाई वो शिकायत करेंगी कब लिखित तौर पर। तो देखिए जो कॉल आती है वो कॉलर के बारे में जो जानकारी निकल के सामने आ रही है दरअसल वो ये है कि पुलिस की डायरी में शिकायत का जिक्र किया गया। शिकायत में क्या बोला गया, देखिए कॉलर बोल रहा है कि अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार के साथ बुरी तरह से मारपीट की है। पहली कॉल में ये कहा गया। इसके बाद जब दूसरी कॉल आती है उस कॉल में ये कहा जाता है कि लेडी जो कॉलर है वो बोल रही है, मैं अभी भी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह से पिटवाया है। तो देखिए यहाँ पे सीएम यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पीए यानी कि विभव कुमार और उनको लेकर जो शिकायत है कि 2 कॉल पहली आई है। पहली कॉल में जो है नाम बोला गया दूसरा, इसके बाद सेकंड कॉल में यह कहा गया कि पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह से पिटवाया है। यानी कि अब जिस तरीके से जांच की बात निकल के सामने आ रही है, पुलिस की ओर से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल स्वाति मालीवाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि देखना अभी होगा कि क्या स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज करवाती है, क्या आगे कार्रवाई होती है। सलोनी और जतिन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, ये बड़ी बात है, देखिए जो जानकारी अभी निकल रही है कि मालीवाल से संपर्क पुलिस कर रही है, लेकिन मालीवाल से संपर्क अभी नहीं हुआ है, पुलिस का भी ये कहना है। आज बिल्कुल देखिए 2 बड़े डेवलपमेंट अभी तक इस पूरे केस में हो गए हैं। सबसे पहले कि जो डीडी एंट्री है, उस डीडी एंट्री पर जब आप नजर डालेंगे उसमें साफ तौर पर स्वाति मालीवाल ने बोला कि वो सीएम हाउस में है और सीएम के कहने पर विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस की जांच सीएम तक भी पहुंचेगी, क्योंकि डायरेक्शंस कहां से आए, वो सीएम से आए, ऐसा कॉलर बोल रहा है। कॉलर कौन है? राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि दिल्ली पुलिस ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, उस ऑफिशियल स्टेटमेंट पर जब आप गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि कॉलर जो है उन्होंने मेंशन किया दिल्ली पुलिस ने कि ऑनरेबल एमपी यानी कि जो सांसद, महिला सांसद है, वो दिल्ली पुलिस को कॉल करती है, सीएम हाउस में खुद से मारपीट होने की बात करते हैं। उसके बाद वो खुद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पर जब उन्हें मेडिकल कराने के लिए कहा गया तो वो ये बोलकर थाने से निकली कि वो दोबारा वापस लौटेंगी और रिटर्न कंप्लेंट देंगी। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पे इस वक्त मौजूद है। आप देख रहे हैं सामने जो रिसेप्शन बना हुआ है, इसी रिसेप्शन तक स्वाति मालीवाल सुबह पहुंची थी। सबसे पहली कॉल जो की गई वो 9:34 पर की गई और जो दूसरी कॉल की गई वो 9:39 यानी कि देखिए 5 मिनट के अंदर वो दूसरी कॉल भी स्वाति मालीवाल द्वारा की गई। और ये कॉल जो की गई है दरअसल वो सरकारी नंबर से की गई है जो बतौर सांसद स्वाति मालीवाल इस्तेमाल कर रही है। अब दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं है। हालांकि जो पीसीआर कॉल की गई और सीएम हाउस का जिक्र इसके अंदर किया गया और महिला के साथ मारपीट का मामला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा से जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर वुमेन्स के साथ हो रहे अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में बोलती है। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो पीसीआर कॉल उन्हें मिली उसको वो एनालाइज कर रहे हैं और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ये जो क्राइम सीन का मामला है, वो क्राइम सीन कहीं ना कहीं सीएम हाउस है। तो काफी सारी बाउंडेशन अभी दिल्ली पुलिस के पास है। कोशिश अभी है कि स्वाति मालीवाल से किसी भी तरीके से संपर्क किया जा सके। टीम लगातार स्वाति मालीवाल से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। उसी सरकारी नंबर पर लगातार दिल्ली पुलिस कॉल कर रही है ताकि किसी तरीके से जो महिला सांसद स्वाति मालीवाल बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल फिलहाल नॉट रीचेबल हैं, वो बात नहीं कर रही हैं, उनके
सरकारी नंबर पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे, उसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे। स्वाति मालीवाल पर जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है वो टैक्सी से सीएम आवास पहुंची थी। इसके अलावा पीसीआर कॉल की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जो डेटा है, जो मेंशन्ड है डायरी, हमने वो तो आपको दिखाया ही, रिकॉर्डिंग भी है और रिकॉर्डिंग में मालीवाल की ही आवाज है। विभव पर आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल ने। मामले की अब पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर खबर दरअसल ये कि मालीवाल पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। स्वाति मालीवाल थाने आई थी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। साथ ही ये भी कहा है कि बाद में लिखित शिकायत करने की बात कही है स्वाति मालीवाल की ओर से। हालांकि सीएम हाउस में पिटाई का जो आरोप लगाया गया स्वाति मालीवाल की ओर से, वो उन्होंने मौखिक तौर पर तो कबूला है, लेकिन लिखित तौर पर उन्होंने ये कहा है दरअसल कि वो लिखित तौर पर शिकायत बाद में करवाएंगी। हालांकि कब करवाएंगी, किस दिन करवाएंगी, अगली बार थाने पर कब जाएंगी, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। अब इस बीच सवाल दरअसल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब उन्होंने पहले शिकायत की कॉल करके, तो अब वो लिखित शिकायत से पीछे हट क्यों रही है जतिन। अब ऐसे में दरअसल सवाल जतिन ये भी है कि क्या जांच की आंच मुख्यमंत्री के तक भी पहुंचेगी, क्या उसे भी पूछताछ की जाएगी? आज बिल्कुल देखिए, बैक चैनल्स क्या कुछ चल रहा है वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कि हर एक मुद्दे को बहुत मुखर होकर उठाती है। उनके साथ हुई बातें, और पिछले कुछ दिनों में हमने अरविंद केजरीवाल के साथ जो भी चीजें हुई, चाहे वो तिहाड़ के अंदर हो या तिहाड़ के बाद हो या ईडी की कस्टडी में हो, वो मुखर होकर बोलते थे। लेकिन सुबह 10 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ, तकरीबन 1:30 बजने को है, अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट स्वाति मालीवाल को लेकर सामने नहीं आया। तो क्या बैक चैनल कुछ चल रहा है? स्वाति मालीवाल जो 2 पीसीआर कॉल करती हैं, पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती हैं, पुलिस के सामने पीसीआर कॉल के जरिए अपनी आप बीती बताती हैं, लेकिन जब उनको मेडिकल कराने के लिए कहा गया तो वो ये बोलकर निकल गई कि वो दोबारा आएंगे और लिखित शिकायत देंगे। उसके बाद से पुलिस के सामने वो नॉट रीचेबल। बिल्कुल जतिन, कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार इसमें अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे तो लगातार आप जानकारी दे रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। इन सवालों के बीच आपको बता दें कि चर्चा में रहने वाली आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज ये कहकर सनसनी फैला दी कि सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट हुई। कथित तौर पर केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए इस कांड पर बीजेपी अब हमलावर है, क्योंकि बैठे बिठाए उसे केजरीवाल पर हल्ला बोल का एक मुद्दा मिल गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौथे चरण के मतदान के बीच दिल्ली में आज सियासी गर्मी बढ़ गई, जब खबर आई कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई। मारपीट का आरोप केजरीवाल के सरकारी आवास में उनकी निजी सचिव विभव कुमार पर लगा है। स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया। सुबह 9:31 पर पीसीआर को पहली कॉल गई। सुबह 9:39 पर पीसीआर को दूसरी कॉल की। पहली कॉल में किसी और का नाम लिया, दूसरी कॉल में सिर्फ विभव का नाम लिया। पहले नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार। इस हाई प्रोफाइल कांड को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर हैं। कपिल मिश्रा ने इसे गंभीर और बड़ा अपराध बताते हुए केजरीवाल को हिंसा का असली अपराधी बता दिया। विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है, और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। स्वाति मालीवाल ने पिटाई का आरोप विभव कुमार पर लगाया है, जिन पर पहले भी सरकारी कर्मचारियों से मारपीट का आरोप है। 2015 में केजरीवाल के निजी सचिव बने। क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर विवाद हुआ था। शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ की थी। जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने रेड की थी। सीएम हाउस में मारपीट के दावे पर वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आवास पर एक महिला पर हमला होने दे रहे हैं। मामले को बेहद गंभीर बताते हुए उन्होंने गहन जांच की मांग की। जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल